इसी केस में उनके मित्र जेल में हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में हैं और 1.5 साल हो गए हैं, उनको बेल नहीं मिला है। और आखिर बार जो बेल नहीं मिला उसमें सुप्रीम कोर्ट तक का ऑब्जर्वेशन, हाई कोर्ट ने तो कहा ही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो गया है। 330 करोड़ से ज्यादा रुपए के मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो गए हैं शराब घोटाले में। अब सवाल है कि आप कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं, उठाना चाहिए, हम भी कई बार उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। और अगर कोई ये बात उठाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में काम कर रहा है तो इसमें भी सच्चाई हो सकती है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं उस पर तो आपको बात रखनी पड़ेगी। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स ये हैं कि शराब के नीतियों में के कारण जो घोटाले हुए, जो लाभ हुआ, उस लाभ के पैसे का जो बंटवारा हुआ, उस पैसे का एक मनी ट्रेल पता चल गया है कि कब किसने किसको कितना पैसा दिया और कैसे कैसे उससे आम आदमी पार्टी, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता को लाभ हुआ, फायदा हुआ। यह बात स्टैब्लिश हो गई है। अब इस पे अगर आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहे हैं, हाई कोर्ट झूठ बोल रहा है, तो क्या यह तर्कसंगत होगा? नहीं होगा। इसीलिए आज मैं आपको धीरे धीरे यह बताऊंगा कि कैसे आम आदमी पार्टी नैरेटिव बना रही है या दूसरी पार्टी जो नैरेटिव बना रही है वो कैसे बना रही है। दोनों आपके सामने है, निर्णय आपको करना है। मेरा कोई विवेचना, मेरे इस तरह की विवेचना नहीं है कि मैं एकांगी विवेचना करूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बजाबता उनके बेल रिजेक्शन में यह लिखा कि मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो रहा है, इसलिए हम इनको बेल ग्रांट नहीं कर सकते हैं। अब ये जांच एजेंसी का मामला है, जांच एजेंसी जांच करके बताए कोर्ट को, पूरी तरह से तहकीकात करके बताए, प्रमा फेसाई ऐसा लगता है कि मनी ट्रेल हुआ है। अब ये जो आधार था, इसी आधार से अरविंद केजरीवाल डर रहे थे। और आपको याद होगा, मैंने भी और पूरे देश भर के बहुत सारे लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि अरविंद केजरीवाल देर सवेर जेल जरूर जाएंगे। उनको इस बात का इल्म था। इसीलिए बार बार जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि सिसोदिया आप मत डरना, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा, अगर भ्रष्टाचार के आरोप मेरे ऊपर लगेंगे, हमारे किसी नेता के ऊपर लगेंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, अगर मेरे ऊपर लगेंगे तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। ये नैरेटिव होता था अरविंद केजरीवाल का। हैरानी इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल को जब इतने समन आ गए तो अरविंद केजरीवाल क्यों बचना चाहते थे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस बात का इल्म है कि शराब नीति में जो बातें सामने आई हैं उसके सबूत मिल गए हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है। अगर एक पल के लिए मान लें कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विंडिक्टिव है, अरविंद केजरीवाल को तहस नहस करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं, तो बर्बाद करने के लिए भी तो कोई आधार होना चाहिए। अब सवाल है कि उस आधार पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी कि यह आधार किसने दिया। क्या यह आधार नरेंद्र मोदी ने दिया? क्या यह आधार भारतीय जनता पार्टी ने दिया? या यह आधार स्वयं अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने दिया? अब मैं आपको बताता हूं कि यह आधार स्वयं अरविंद केजरीवाल, उनके साथियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिया। यह आधार अगर मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल को तहस नहस करना चाहते हैं मोदी और भारतीय जनता पार्टी, अब आधार कैसे दिया? अब उस पर आते हैं। आधार क्या था? भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।